ओम शांति। आज 2 मई 2024 की साकार वाणी सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाया है। याद का चार्ट क्या है। प्रश्न है, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। उत्तर दिया है, भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को जाना ही है। कोई चाहे न चाहे ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। बाबा ने हमें बताया है कि ऐसा प्रॉमिस बाबा हमें करते हैं कि हमें सुखों की दुनिया में ले जाने आए हैं। और जब सुखों की दुनिया में जाना है तो परमात्मा का हमें सुझाव है कि श्रीमत पर चलेंगे तो ज़रूर हंसते खेलते जाएंगे। पर अगर नहीं श्रीमत को फॉलो किया तो ज़बरदस्ती ही हिसाब किताब चुकतू करा के हमें जाना पड़ेगा। इस समय हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बाबा हम सबको कल्प के इस अंतिम समय में लेने आए हैं। ओम शांति। बच्चों को अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी है, हमारे में यह गुण है, क्योंकि जो बनते हैं वहाँ ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है। यहाँ भी देखा जाता है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नज़र जाती है कि क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सब है, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से ही फिर रिटर्न होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हो। याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारे याद का चार्ट ठीक है। और किसी को आप समान भी बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल होना, कोई पेरेंट्स है, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं, पैरेट माना तोता बनना है। बाबा आज हम सभी के लिए ये बात बता रहे हैं कि सिर्फ हमें पढ़ाई पर पूरा ध्यान ही नहीं देना है, बल्कि अनेकों को आप समान बनने की, बाप समान बनाने की भी कोशिशें जारी रखनी है। इसलिए बाबा आज हमें तोते का उदाहरण देते हैं, क्योंकि तोता जो सिखाया जाता है वो बार बार बोलते रहता है। तो परमात्मा भी हमसे यही चाहते हैं कि जो बाबा हमें सिखा रहे हैं वही बात हम अनेकों तक पहुँचाएं। अपने अंदर से पूछना बड़ा सहज है, कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, मनुष्य तो मनुष्य ही है। मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही है दैवी घराने का भांति बनने। यहाँ माना इस ज्ञान में हम आते ही इसलिए हैं कि हमें सतयुग दिखाते हैं। कैसे सतयुग में देवी देवताओं के गुण थे, उन गुणों को यही धारण करना है। इस वजह से हम आते ही यहाँ हैं। ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात नहीं है। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में रहो। बाप आए ही है
शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है। बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना ज़रूर है। शिव बाबा को याद ज़रूर करते हैं, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे। परमात्मा का हमारे लिए आज ये डायरेक्शन है कि श्रीमत अनुसार तो अनेक आत्माएं चलती हैं, लेकिन बाबा का कहना है कि अंत तक यह पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं रहती। सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जैसे सतो प्रधान अवस्था से आए हैं, उस अवस्था में फिर जाना है। बाबा हमें हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते किस प्रकार परमात्मा की ही याद में हर पल को यूज़ करना है, ये बताते हैं। इसलिए अलग से कहीं बैठकर या फिर हाथ में कुछ लेकर हमें अलग से कुछ जाप और नहीं करना है, लेकिन अजपा जाप अंदर के अंदर हमारा कैसे चलता रहे, इस बात पर हमें फोकस करा रहे हैं। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो, तो अपनी जांच करनी है मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। भले इस समय सब पुरुषार्थी है, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। तुम्हें सबको पैगाम देना है। बाबा ने कहा था अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम सबको मिल जाए। बोलो एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। अभी कोई पवित्र नहीं है। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। या हम सभी पुरुषार्थी हैं, भले ही हम इस समय अपवित्र से पवित्र बनने की यात्रा पर चल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमें हमारा एम ऑब्जेक्ट सदैव याद रखना चाहिए। इस प्रकार हम सोचकर नाराज़ या फिर मूंझना नहीं चाहिए कि हम भी तो इस समय अपवित्र दुनिया में हैं। परमात्मा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को आगे रखकर आगे बढ़ना है। अब चक्र पूरा किया, फिर तुम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहाँ से फिर सुखधाम में आएगी। वह गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। यह पढ़ाई है। अभी नर्क वैश्यालय विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अब तो सबको वापस जाना है। अभी यह नाटक बुरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सब वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो भी मनुष्य मात्र है, सबकी इस समय वानप्रस्थावस्था है, क्योंकि कल्प का अंत है। पृथ्वी भी अब 5 तत्वों से बनी हुई माध्यम है, वे सभी जैसे खत्म होने की कगार पर है। इसी अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तुम लौकिक गुरुओं के द्वारा आधा कल पुरुषार्थ करते आए हो, परंतु ज्ञान कोई भी नहीं। अब बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति तो सबको मिलनी है। छोटे बड़े सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शरीर से हम उम्र में छोटे बड़े हैं, लेकिन आत्मा पूरा 5000 वर्ष का कल्प पूर्ण करके इस वानप्रस्थ अवस्था में आ गई है। बाप आया है सबको घर ले जाने। इसमें तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है, इसलिए अपने घर स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अक्ल तो है नहीं। कहते हैं हम आत्माओं को अब शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहिए। यह तो हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमसे बहुत मेहनत कराई। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बन पड़े हो। अब जो शांति धाम का मालिक है, वह आकर सभी को वापस ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही है निर्वाण धाम में जाने के लिए, मुक्ति के लिए। यह कभी भी किसी के दिल में नहीं आएगा कि हम सुखधाम में जाएं।
सुखधाम और निर्वाण धाम के बीच का बाबा फ़र्क समझा रहे हैं कि सुखधाम माना हमने देखा है सतयुग को कहा जाता है, और शांति धाम मतलब वाणी से परे जहाँ हम आत्मिक रूप में रहते हैं वो अवस्था, वो हमारा शांति धाम घर। लेकिन भक्ति मार्ग में हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि सुखधाम और शांति धाम दोनों ही अलग अलग जगह है। सब वानप्रस्थ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे अवस्था ज़रूर चाहिए। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने घर ले ज़रूर जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है। माना भक्ति का फल अब बाबा हमें देने आ गया है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलेंगे। हमें इस बात का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति किसे कहते हैं। मुक्ति माना आत्मिक अवस्था, निर्वाण धाम, शांति धाम, और जीवन मुक्ति का अर्थ है सतयुगी दुनिया, जहाँ सुखधाम कहा जाता है। नहीं तो शांति धाम तो सबको जाना ही है, मतलब हर कोई जीवन मुक्ति में तो नहीं आएगा, सतयुग में तो नहीं आएगा, लेकिन हर कोई शांति धाम में ज़रूर जाएगा। कोई चलना चाहे व ना चाहे, ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है ज़रूर। पसंद करो न करो, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कराए ले चलूँगा। बाबा आज धर्मराज के रूप में हमें समझा रहा है कि भले ही अगर किसी की इच्छा हो ना हो, किसी को भासता हो यहीं पर स्वर्ग है, लेकिन हर एक को जाना ज़रूर है इस शरीर को यही छोड़कर। फिर इसके लिए श्रीमत पर चलकर खुशी खुशी जाना है तो बहुत अच्छा, वरना बाबा कह रहे हैं कि मैं ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू कर ले जाऊंगा। नहीं चलेंगे तो भी सज़ा देकर मार पीट कर भी ले चलूँगा। ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई करके चलना है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाप सबको कहते हैं जाना ज़रूर है। शरीरों को आग लगाए बाकी सब आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को ही मेरे साथ साथ चलना है। मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया है ना कि आकर हम सबको मौत दो। अब मौत आया कि आया, बचना किसी को भी नहीं है। छी छी शरीर रहने नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, इस छी छी दुनिया से तुमको वापस ले चलूँगा। तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, दिलवाड़ा मंदिर है ना, दिल लेने वाले का मंदिर, आदिदेव बैठा है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में है। परमात्मा हमेशा इस मंदिर की बात करते हैं जहाँ पर अनेक जैन मुनियों जैसे साधना के स्वरूप में बैठा हुआ मूर्तियाँ दिखाई गई है। तो बाबा कहते हैं इस मंदिर के बारे में कि दिल लेने वाले का मंदिर, आदिदेव बैठा है। शिव बाबा भी है, बाप दादा दोनों ही हैं। इनके शरीर में बाबा विराजमान है। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा कि ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा विराजमान है। तुम वहाँ जाते हो तो आदिदेव को देखते हो। तुम्हारी आत्मा जानती है यह तो बाप दादा बैठे हैं। कोई कोई मूंझ पड़ते हैं, यह सब पहाड़ियाँ आदि टूट फूट गई फिर बनेंगी कैसे। यह ख्यालात करने नहीं चाहिए। अभी तो स्वर्ग भी नहीं है, फिर वह कैसे आएगा। पुरुषार्थ से सब बनता है ना। तुम अभी तैयारी कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। कोई कोई उलझन में आकर पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं है। वहाँ सब कुछ हम अपना बनाएंगे। वह दुनिया ही सतो प्रदान होगी। वहाँ के फल फूल आदि सब देखकर आते हैं, शुभी रस पीते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो यह कुछ है नहीं, बाकी यह सब है वैकुंठ में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह निश्चय तो पक्का होना चाहिए। बाकी किसी की तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हीरे जवाहरात तो अभी देखने में ही नहीं है आते, वह फिर कैसे होंगे, पूज्य कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का। हम सुब्राह्मण देवता क्षत्रिय
यह सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम समझते हो तब तो कहते हो, बाबा कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा है, इसके बाद ही स्वर्ग की स्थापना होगी। यह जो तुम्हारे चित्र है इनमें कमाल है, कितना रुचि से आकर देखते हैं। सारी दुनिया में कहाँ भी कोई ने नहीं देखा है, न कोई ऐसा चित्र बनाकर ज्ञान दे सकते, कॉपी कर न सके। यह चित्र तो खजाना है जिसमें तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो। तुम समझते हो हमारे कदम कदम में पदम है, पढ़ाई का कदम। जितना योग रखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना पदम। एक मुरली में बाबा ने हमें बताया था कि दुनिया का सबसे अमीर भी कदमों में पदम की कमाई नहीं कर सकता जितनी कमाई हम ब्राह्मण आत्माएं कर सकती है। एक तरफ माया भी फुल फोर्स में आएगी। तुम इस समय ही शाम सुंदर बनते हो। सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एज। कलयुग में हो शाम, आयरन एज। हर एक चीज़ ऐसी होती है। यहाँ तो धरती भी कल राठी है, वहाँ तो धरती भी फर्स्ट क्लास होगी। हर चीज़ सतो प्रधान होती है। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो, अनेक बार बने हो। फिर भी ऐसी राजधानी के मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे पाएंगे? तकलीफ कोई नहीं है। परमात्मा हमें बता रहे हैं सतयुग की दुनिया और आज की दुनिया का फ़र्क। परमात्मा कहते हैं कि भले ही ये रिपीट हो रहा है इतिहास कि हम पहले थे और अब भी वहीं जाएंगे, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। अगर ऊंच पद पाना है उस दुनिया में तो ज़रूर आज पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध मिल नहीं सकती। मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी। बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे है वह यज्ञ में लगा दे, रख कर क्या करेंगे? आगे चल देखना क्या क्या होता है। विनाश की तैयारियां भी देखते रहेंगे, रिहर्सल होती रहेगी, फिर शांति हो जाएगी। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है तो बड़ा सहज, सिर्फ बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सौभाग्य। वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेगर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर रखनी है कि बुद्धि में इधर उधर भटकना नहीं है। एक परमात्मा, दूसरा न कोई। बुद्धि में यह रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। नंबर 2 की पॉइंट, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज़ पढ़ना है। देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने में दैवी गुण कितने धारण हुए हैं, बाबा ने आज पूछा है कि देखो अपने आप को, चार्ट को मेंटेन करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है, वरदान है। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, ऐसे बाप के सदा सहयोगी बनना। यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि में साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ चल रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसी खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है। हर क्षण किसी का सहयोग करना है, माना उनके साथ रहना है, ऐसा हम समझते हैं। बाबा कहते हैं हम परमात्मा के संग है या फिर परमात्मा हमारे साथ है, इस बात को बुद्धि में हमें रखना है, तो हम संतुष्ट रहेंगे, सदा खुश रहेंगे और संपन्न भी रहेंगे।
ऐसे खुशनसीब आत्माएं हम सदा मौज का अनुभव करती रहेगी। आज की मुरली से स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति।